बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफएससी फ़र्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स मैं आपको करवा रहा हूँ। आज उस सिलसिले में सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट है और ये टू वेरीफाई लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम। इस सिलसिले में पहला लॉ है कि टाइम पीरियड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड, कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब सिंपल पेंडुलम जो है ये एक हैवी मेटेलिक बॉब एक धागे के साथ बांध के हम ये एक स्पोर्ट के साथ इसको लटका देते हैं और फिर हम इसका देखेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड ये होता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ नोन एज टाइम पीरियड। एक सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो मीन पोजीशन के गिर्द एक ऑसिलेशन मुकम्मल करने में या एक वाइब्रेशन मुकम्मल करने में जितना टाइम लेता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। एम्पलीट्यूड को डिफाइन करते हैं हम, ये क्या है? द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इज़ नोन एज एम्पलीट्यूड, यानी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम का जो मैक्सिमम डिस्टेंस है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे इसमें हम एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे और हम देखेंगे कि टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। अब इसमें हमने सिंपल पेंडुलम जो है, ये सिंपल पेंडुलम, इसमें हमने इसकी लेंथ पहले तो मेजर करनी होती है, वो कॉर के नीचे से लेकर इस हुक के बेस तक, ये इसकी जो लेंथ होगी। और फिर हम इसमें ये जो बॉब है मेटेलिक बॉब, इसका डायमीटर फाइंड करके रेडियस ऐड करेंगे तो वो टोटल लेंथ हो जाएगी इसकी सिंपल पेंडुलम की। उसको हम कांस्टेंट रखेंगे और हम एम्पलीट्यूड वेरी करेंगे और एम्पलीट्यूड को वेरी करके हम इसको देखेंगे कि टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। कैसे, ये अभी हम परफॉर्म करते हैं। इस स्टॉप वॉच के ज़रिए हम इसका टाइम नोट करेंगे 20 वाइब्रेशंस का, और अभी ये मैं आपके सामने परफॉर्म करूँगा। सिंपल पेंडुलम को ये मैंने चेयर के ऊपर इसका स्टैंड रखा है और बॉब के नीचे ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है। बॉब के नीचे जो पॉइंट है उसको ओ मेंशन किया है, ये मेन पोजीशन है। इससे राइट पे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पे पॉइंट लगाए हैं। इस तरह लेफ़्ट पे भी 5, 10 और 15 सेंटीमीटर पे निशान लगाए हैं। अब ये मैं इसको बारी बारी पहले 5 से रिलीज़ करूँगा और 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करूँगा। इस तरह फिर 10 सेंटीमीटर से बॉब को रिलीज़ करूँगा, 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करूँगा। फिर 15 से रिलीज़ करूँगा और 20 वाइब्रेशन का टाइम नोट करूँगा। और ये सारे टाइम फिर मैं टेबल में नोट करके फाइनल कैलकुलेशन करूँगा जो भी हम परफॉर्म करते हैं। ये 5 से मैंने इसको रिलीज़ किया है और अब मैं इसको स्टार्ट करूँगा। जब ये 5 से दूसरी साइड पे जाना शुरू करेगा और जब वापस 5 पे आएगा तो एक वाइब्रेशन होगी, तो 20 का मैं टाइम नोट करूँगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये 33.59 इस पे टाइम आ गया। ये मैं नोट कर लेता हूँ एक दफ़ा। अभी वो उसी तरह वाइब्रेट कर रहा है। मैं दोबारा इसको रीसेट करके स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं अब क्या टाइम आता है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 33.75 इसके ऊपर ये टाइम आ गया। 33.75। इसको फिर मैं
रीसेट करता हूँ और इसको अब मैं 10 पे रिलीज़ करूँगा। ये अभी नॉर्मल होता है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.78। इसको मैं रीसेट करता हूँ स्टॉप वॉच को 00 और दोबारा मैं शुरू करता हूँ। ये 10 से 10 पे आया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.75 इस पर टाइम आया। इसको मैं रीसेट करता हूँ स्टॉप वॉच को, इस बटन को प्रेस किया 00 हो गया। अब इसको मैं रिलीज़ करूँगा 20 पे रख के 15 पे रख के। ये अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.85। रीसेट करता हूँ स्टॉप वॉच को और दोबारा ये इसको 15 से ही रिलीज़ करता हूँ मैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 33.69। अब ये मैंने रफ नोट कर ली, मैं टेबल में नोट करता हूँ फिर आपसे ये डिस्कस करता हूँ। ये मैंने टेबल में ये रीडिंग्स नोट की हैं। डायामीटर बॉब का मैंने वर्नियर कैलिपर के ज़रिए फाइंड किया 2.57 सेंटीमीटर आया। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल मैं आपको बता चुका हूँ पहले एक्सपेरिमेंट में। फिर रेडियस बॉब का 1.29 सेंटीमीटर, लेंथ हमने धागे की रखी थी 70 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम 71.29 सेंटीमीटर। इसको हमने कांस्टेंट रखा और बाकी फिर मैंने डाटा टेबल में नोट किया 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, टाइम 20 वाइब्रेशंस का दो दफ़ा नोट किया, मेन टाइम पीरियड टाइम 20 वाइब्रेशन का 2 दफ़ा नोट किया और फिर मीन टाइम ये नोट किया। टाइम पीरियड कैसे फाइंड किया कि उस टाइम को मीन को 20 से डिवाइड किया क्योंकि हमने 20 वाइब्रेशंस ली थी। तो ये हमने देखा कि हर दफ़ा 1.68 सेकंड आया, तो यानी टाइम पीरियड जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो रिज़ल्ट क्या हुआ कि टाइम पीरियड डज़ नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। तो इसको मैं नॉर्मल तरीके से भी आपको ये यानी स्टिल करके भी आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा इस तरह ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है।